नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की और साथ ही आपको बताएंगे जो आने वाले बैक टू बैक डब्ल्यूडी है वो देश के किन किन राज्यों को अब प्रभावित करने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम आपको बता दें कि मार्च के माफ़ कीजिएगा होली के दौरान जो उत्तर भारत का इलाका है हमारा, यहाँ पर बारिश की संभावना है। यानी जिस दिन होली रहेगी उस दिन हो सकता है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाके और जो पर्वतीय इलाके आते हैं इन भागों पर बारिश हो जाए और ये आपके रंगों के त्यौहार में थोड़ा खलन डाल दे। इस समय फिलहाल उसके बारे में आगे वीडियो में हम बात करेंगे, पर फिलहाल हम देख लेते हैं कि अभी कहाँ कहाँ पर जो वेदर सिस्टम है वो बनी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यूडी है जो यहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। साथ ही इसका एक सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर आप देखिए कि इस जगह डेवलप है। पर अभी चूँकि ये सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि इसे मॉइस्चर फीडिंग नहीं मिल पा रही। अगर इसे मॉइस्चर यहाँ से इस तरीके से मिलता तो ये यहाँ पर मौसम को प्रभावित करता और उत्तर भारत के जो इलाके आते हैं मैदानी इलाके, यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलती। पर लेकिन चूँकि सिस्टम शुष्क है बिल्कुल और इसे मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये हवाओं को तो इसने कन्वर्ट बदल दिया है, पर लेकिन फिर भी इसकी वजह से बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा ज़रूर रहेगा कि पश्चिमी जो राजस्थान के इलाके आते हैं और साथ ही कुछ पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के जो इलाके आते हैं, ये वाले इलाके, इन भागों पर ऊंचाई वाले बादल बन सकते हैं, पर वो बारिश वाले बादल नहीं होंगे और वो सिर्फ धूप के प्रभाव को ही कम करेंगे। पर चूँकि डब्ल्यूडी आ चुका है, हवाएं बदल चुकी है और जो पहले नॉर्थ वेस्टर्ली विंड इन भागों पर चल रही थी वो बदल जाएंगी और इसी वजह से यहाँ पर जो तापमान रहेगा वो अब बढ़ेगा और आपको यहाँ पर आपको आज गर्मी का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों आप अगर देखेंगे तो ये टेम्परेचर फोरकास्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे गुजरात के इलाके आते हैं, राजस्थान के पश्चिमी माफ़ कीजिएगा दक्षिणी इलाके और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ जो इलाके आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन भागों पर जो तापमान है वो काफ़ी ऊपर है और यहाँ पर ये टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके पीछे वजह है कि इन भागों पर जो हवाएं आ रही है वो गर्म और शुष्क है और इन भागों पर पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सतह गर्म हो गई है वो ठंडी नहीं हो पा रही है और इसीलिए इन भागों पर जो तापमान है वो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पर अभी उत्तर भारत के इलाकों को इससे भी थोड़ी राहत रहेगी क्योंकि उन भागों पर अभी वो तापमान बढ़ता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा, क्योंकि इन भागों पर बीच बीच में जो बारिश रहेगी प्री मानसून की वो होती रहेगी, जो तापमान पर जो लगाम है वो लगाए रखेगी। आइए अभी जान लेते हैं विस्तार से कि कहाँ कहाँ पर बारिश जो है वो होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े इलाके पर डब्ल्यूडी प्रभावित करेगा और यहाँ पर आपको लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके रहेंगे वहाँ पर भी हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी और उत्तराखंड के जो काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ी आती है वहाँ पर आपको हल्की बारिश या फिर बहुत हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर ये जो डब्ल्यूडी रहेगा वो जम्मू कश्मीर के इलाकों को ही प्रभावित करेगा, बाकी जो इलाके आते हैं उन भागों पर इसका सिर्फ थोड़ा ही असर आपको देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों पर इस सिस्टम का कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी इन भागों पर बादल जरूर आ सकते हैं, पर वे हाई क्लाउड रहेंगे और उनसे कोई भी बारिश की संभावना उन बादलों से नहीं है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बिहार तक के जो इलाके आते हैं इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। ना ही सेंट्रल इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है और ना ही दक्षिण भारत के इलाकों पर हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पर हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत पर तमिलनाडु और जो कुछ केरल के इलाके आते हैं, तटीय इलाके, यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी पर अभी वो किन भागों को प्रभावित कर सकता है इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। पर फिलहाल आपको सिर्फ इन्हीं भागों पर हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बाकी गुजरात के जो इलाके आते हैं, राजस्थान के इलाके आते हैं, दक्षिण इलाके और मध्य महाराष्ट्र के इलाके, इन भागों पर लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो बना रहेगा। तापमान इन भागों पर 40 डिग्री रहेगा और साथ ही यहाँ पर कहीं कहीं पर जो लू होती है उसकी भी संभावनाएं बनी हुई है। ये कल का मौसम है यानी 11 मार्च का। तो आप देख सकते हैं कि 11 मार्च को जम्मू कश्मीर के इलाकों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ कम हो जाएगी क्योंकि डब्ल्यूडी यहाँ पर इस जगह आ जाएगा और साथ ही एक जो नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो दक्षिण भारत के इलाकों पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ जो मॉइस्चर रहेगा वो पहुँचेगा यहाँ पर इन भागों पर और इसीलिए यहाँ पर जो बारिश की जो गतिविधि है वो बढ़ेगी। खासतौर पर तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके और केरल पर इन भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं कल रहेंगी और जो तटीय इलाके रहेंगे उन भागों पर खासतौर पर ये बारिश आपको अफेक्ट करेगी और जो उत्तरी इलाके आते हैं वहाँ पर सिर्फ हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है।
इसके बाद हम आपको बता दें कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के इलाके आते हैं, इन भागों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के इन भागों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना रहेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियाँ आती है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पर हल्के से मध्यम बर्फबारी की भी संभावनाएं बन रही है। बाकी देश के अन्य इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। पर आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक WD है जो यहाँ से आ रहा है, और ये WD लगभग 12 की शाम या फिर 13 तारीख को यहाँ जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा, और तब इसका एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि यहाँ पर डेवलप होगा, और उसकी वजह से जो हमारे पहाड़ी इलाके आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। और साथ ही जो मैदानी इलाके आते हैं हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके आएंगे, यानी ये वाले इलाके, यहाँ पर बादलों की गर्जने के साथ आपको हल्की बारिश 14 मार्च को देखने को मिल सकती है। तो अभी उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, जो भी हमें अपडेट मिलेगा। पर फिलहाल अभी सिर्फ यही अपडेट है कि इन भागों पर उसका कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर जो बारिश है वो होने की संभावनाएं बन रही है। बाकी देश के सेंट्रल जो इलाके आते हैं, यहाँ पर जो लू का प्रकोप बना हुआ है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, और जब तक इन भागों पर कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं बनती, तब तक इन भागों पर आपको गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसलिए इन भागों पर आपको गर्मी का जो टॉर्चर होता है उसके लिए रेडी रहना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।